हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू मास्टर। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की महिमा और तारीफ़ करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर हमें शाम का समय दिया कि हम उसके वचन की संगति करने पाएँ। हम परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं। परमेश्वर ने दिन भर हमको सलामत रखा, शाम का अवसर दिया कि हम वचन की संगति करने पाएँ। प्रभु हम सबों पर अनुग्रह करें और आप सभी सुनने वाले तमाम भाई बहनों को परमेश्वर के पवित्र नाम से आपको सलाम कहते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। खुदा के कलाम से हम मनन करते हैं जो हमको सवोपदेशक की किताब और उसके 12 अध्याय में मिलता है। जैसा कलाम कहता है कि परमेश्वर के तमाम उपकारों को हमको याद रखना चाहिए। इंसान की फितरत है कि वो भूल जाता है। इंसान की आदत है कि वो एहसानों को भूल जाता है, उपकारों को भूल जाता है। जबकि परमेश्वर अपने बच्चों को समझाता है, उनसे कहता है कि तुम परमेश्वर के तमाम चमत्कारों को, उसके उपकारों को अपने जीवन भर स्मरण रखना, जिससे कि तुम जानो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए आसमान से उतर कर आ जाता है। और बाइबल कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे बीच में है। इसलिए हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, अपने विश्वास में मजबूत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर अपने चाहने वालों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि यहोवा निश्चय ही उनके साथ रहता है जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और इसलिए हमको जीवन भर परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर की तारीफ करना है। सुलेमान अपनी बेहतरीन जिंदगी में बेहतरीन चीज़ों को ले चुका। उसने संसार का हर प्रकार का आनंद लिया। उसने जो कुछ पैसे से खरीदा जा सकता था खरीदा और उन चीज़ों का उपयोग किया। उसने इंसान की भौतिक, शारीरिक और आत्मिक चीज़ें, जो कुछ इंसान अपनी ताकत से, दौलत से खरीद सकता था, उसने खरीदा, उसका इस्तेमाल किया, उसका उपभोग किया। वो कहता है मैंने पृथ्वी की हर एक भली वस्तु का उपयोग किया। और इन सब बातों में, उसके अनुभव में, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। सवोपदेशक में कहता है वो कि सूर्य के नीचे पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है मानो हवा को पकड़ने जैसा है। और फिर वो कहता है कि मैं सुलेमान, मैंने हर चीज़ का उपयोग किया, उपभोग किया, उसका आनंद लिया, परंतु वो कहता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। मनुष्य जो कुछ पृथ्वी पर करता है वो सब व्यर्थ है। और वो कहता है इसके लिए कि मनुष्य जो संसार में है और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है, वो ईश्वर की ओर देखता नहीं, ईश्वर की ओर बढ़ता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो खुदा का राज्य हमारे दिलों में है, हमारी आत्माओं में है, और हम उसके लिए काम करें, उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर अवश्य है कि हमारे साथ बड़े बड़े काम करें। और वो परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, अपने लोगों को आशीष देता है। इसलिए कलाम कहता है, हे यहोवा के लोगों, यहोवा पर भरोसा रखो और उसके नाम की महिमा करो। मेरे पिता के लोगों, स्वामी परमेश्वर हमको क्या समझाना चाहता है? कलाम में लिखा है, परमेश्वर तेरा यहोवा तेरे संग संग है और वो तुझे चिताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आ जाए, इससे पहले कि संकट आ जाए, इससे पहले कि आफत आ जाए, इससे पहले कि संसार और संसार की चीज़ें हमारे सामने से उठ जाए,
हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर हो जाए, हमारा दम निकल जाए, हम मर जाएं, इससे पहले कि बुरे दिन आए, इससे पहले कि विपत्ति आए, हमें अपनी जवानी के दिनों में, अपने हर दिन में, हर पल में, हर समय में परमेश्वर की इबादत करना है, परमेश्वर की तारीफ करना है। और इसलिए कलाम कहता है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके नाम की प्रशंसा करो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करता है, और ऐसा अनुग्रह कि हम मरते नहीं वरन जीवित ही रहते हैं। कलाम कहता है अपने ईश्वर की इबादत करो, अपने परमेश्वर की तारीफ करो। इंसान अपने जवानी के दिनों में अक्सर गर्म खून होता है और इसलिए वो अभिलाषाओं में जीता है, संसारिक अभिलाषाओं में, आँखों की अभिलाषाओं में, शरीर की इच्छा पूर्ति में, अपने मकसद और अपने उद्देश्य में ऐसा पागल सा हो जाता है कि वो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाता है। और कलाम कहता है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है, वही हमारे जीवन को आशीषों में भरने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, कलाम कहता है अपने परमेश्वर की इबादत करो, अपने परमेश्वर की तारीफ करो, जो सब कुछ और बहुत कुछ हमारे लिए करता है। इसलिए हर वक्त हर घड़ी अपने लोगों पर परमेश्वर ध्यान देता है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है इससे पहले कि विपत्ति के दिन आ जाएं, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अच्छे दिनों में परमेश्वर की तारीफ करें, अच्छे दिनों में ईश्वर का धन्यवाद करें, अच्छे दिनों में ईश्वर की प्रशंसा करें। किसी ने कहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में सुमरन सब करे। इस तरह की जो बातें होती हैं, वचन कहता है कि हमको दुख में और सुख में, हर स्थिति में परमेश्वर की तारीफ करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के लिए काम करना है, और हमें उसके लिए ही आगे बढ़ते चले जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको कहता है, वो जो भी कहता है बेहतरीन बातों को कहता है। निश्चित रूप से ईश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करता है और उसके राज्य का काम हमारे जीवन से होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि इससे पहले की विपत्ति आ जाए और तू कहने लगे कि मेरा मन जो है वो इनमें नहीं लगता। इसलिए बाइबल कहती है कि हमको हर दिन हर घड़ी परमेश्वर के लिए काम करना है, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है और वही हमारे लिए काम करता है। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, हमें अपना जो जीवन है प्रभु के सामने रखना है, हमारा जो जीवन है परमेश्वर के हाथों में रखना है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि विपत्ति के दिन जब आएंगे, इंसान का मन नहीं लगता, उसका ध्यान नहीं लगता, उसके प्रार्थना का जीवन कम हो जाता है, परमेश्वर से वो शिकायत करने लगता है, लोगों से शिकायत करने लगता है। ये मुसीबत, ये सांसारिक बातें, हर प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है, उसके लिए काम करना है। कलाम कहता है कि वो दिन जब आएंगे तो इंसान का मन उसमें नहीं लगेगा। विपत्ति में, दुख में, संकट में, समस्या में, बीमारी में इंसान का मन ठिकाने नहीं रहता, क्रोधीला हो जाता है, शिकायत करने लगता है, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगता है, अपने लोगों पर चिड़चिड़ाने लगता है, और बहुत बार इंसान क्रोधी और हिंसक हो जाता है जब उसके ऊपर विपत्ति आती है। कलाम कहता है जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि परमेश्वर जो दिन हमको देता है वो बेहतरीन दिन है। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है, हे मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर जो कुछ आपने इस संसार में जमा कर रखा है वो किसके हक में जाएगा, वो किस फायदे का होगा। प्रभु जी कहते हैं, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। बाइबल में लिखा है उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा। मनुष्य को केवल 6 फुट जमीन के अलावा इस संसार में कुछ भी नसीब नहीं होता। किसी ने कहा, इंसान रोते हुए पैदा होता है और कुड़कुड़ाते हुए जी जाता है और अंत में निराश होकर मर जाता है। ये इंसान की औकात है, ये इंसान की फितरत है और ये इंसान का काम है मेरे प्रियो। और लिखा हुआ है, प्रभु जी कहते हैं
हे मनुष्यों, तुम जो सवेरे उठते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, दिन भर परिश्रम करते हो, फिर भी तुम पर आशीष नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने सृजनहार को, अपने कर्ता को, अपने स्वामी को, अपने प्रभु को भूल गए हो, और इसलिए परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियों को लेकर के आ रहा है। हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर क्रोध करे और तुम्हें अवसर भी न मिले। ईश्वर पर अनुग्रह के साथ, ईश्वर के अनुग्रह के साथ हमें उसके राह पर चलना है, उसके काम में बढ़ना है, उसकी इबादत करना है। क्योंकि कई बार इंसान संसार के धन में, संसार की अभिलाषाओं में, सांसारिक वस्तुओं में, चीज़ों में, धन के धोखे में अपने आप को फंसा लेता है। और लिखा हुआ है, मनुष्यों ने नाना प्रकार की अभिलाषाओं के कारण अपने आप को दुखी बना लिया, छलनी कर लिया, और कई बार वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करने लगते हैं। कलाम कहता है, अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को हमेशा याद रखें और उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ बड़े बड़े काम करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल के अनुसार काम करते हैं, तो परमेश्वर हमको कहता है कि देखो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। जब इज़राइल लोग मिस्र से निकले थे, कनान के सफ़र में परमेश्वर ने उनको जंगल में मन्ना खिलाया, उनके लिए बड़े बड़े काम किए। प्रभु जी का कलाम कहता है कि रात में वो उनके लिए अग्नि का खंभा और दिन में बादल का खंभा बनकर उनके मध्य में रहा करता था, उनकी इबादत किया करता था, उनके नाम को ऊंचा करता था। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा। कब? और लिखा है कि व्यवस्था की ये किताब तुम्हारे चित्त से कभी उखड़ने न पाए, और इसी पर ध्यान दिया करना, रात और दिन ध्यान दिया करना, अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, और ये तेरे माथे पर टीके का काम दे, ये तेरे चौखटों पर, तेरे दीवारों पर लिखे जाएं और दूर से आसानी से पढ़े जाएं। परमेश्वर का कलाम कहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के लोग खुदा के कलाम को अपने घरों की दीवारों पर, फ्रिज पर और न जाने कहाँ कहाँ पर परमेश्वर के वचन को लिखते हैं, चिपकाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा करना अच्छा है, परंतु उन वचनों को दीवार पर लिखने की बजाय अपने दिल रूपी पट्टियों पर लिखना चाहिए, दीवार पर लटकाने के बजाय अपने गले में रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उखड़ने न पाए। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है मेरे प्रियो कि अपने सृजनहार को और उसके उपकार को और उसके कामों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कि जब हम दुख में थे, जब हमें ज़रूरत थी, जब हम बीमार थे, परमेश्वर ने कैसे हम पर अनुग्रह किया है। मेरे प्रियो, जो चीज़ इंसान के लिए छोटी हो सकती है, वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़े में ईमानदार हैं, जो थोड़े में ईमानदार है, वो बहुत में भी ईमानदार होगा। परमेश्वर का कलाम कहता है। इसलिए हमको परमेश्वर के प्रति वफादार होना है। मुझे एक परमेश्वर के दास की गवाही याद आ रही है, जिन्होंने कहा था कि मुझे कहीं मीटिंग में जाना था और मैंने जो शर्ट पहनी थी, उस शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था और मेरे पास दूसरा अच्छा शर्ट भी नहीं और टाइम भी नहीं कि मैं उस बटन को बाज़ार से लाकर ख़रीद सकूं। मैं क्या करूं? और मैं तैयार हुआ और घर से बाहर निकला ही प्रार्थना किया, प्रभु मैं जा रहा हूं, और बिना बटन लगाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर से एक कदम बाहर रखा, उनकी नज़र एक ऐसे चीज़ पर पड़ी और जब उन्होंने उसको उठाया तो पाया कि वो बटन उसी शर्ट की थी, वही कलर की थी, और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। बात बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटी सी है, इसकी गवाही भी नहीं बनती। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी छोटी सी छोटी वस्तुओं का भी ध्यान रखता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या, प्रभु देख रहा है कि तुम किस चीज़ के लिए आवश्यक हो, आपको क्या चाहिए।
आपकी इच्छा क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी मनसा क्या है, आपकी मनोदशा क्या है, आपके विचार क्या है, किस चीज़ से आप परेशान हो। आपकी परेशानी को परमेश्वर अच्छे से पहचानता है। लेकिन शर्त यह है मेरे प्रियो कि उन छोटी छोटी बातों को स्मरण रखो, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से हमको मजबूत बनाना चाहता है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए, और हम शिकायत करते हैं, हम परमेश्वर की तारीफ नहीं करते। जो चीज़ हमको अच्छे से मिल जाती है उसके लिए तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमको दुख देने लगे या कोई बीमारी और समस्या आ जाए तो इंसान शिकायत करता है। नहीं, अय्यूब ने कोई शिकायत नहीं की, परमेश्वर के दास दानियल ने कोई शिकायत नहीं की, वरन उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की योजना और इच्छा पूरी होती थी। मेरे प्रियो, जो भक्ति के साथ जिएंगे वो सब सताए जाएंगे, और उसका कारण यह है कि वो परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलते, वो परमेश्वर के कामों को नहीं भूलते। प्रभु यीशु मसीह हमको किस हद तक बचाता आया है मेरे प्रियो। इसलिए लिखा हुआ है, हे मनुष्य, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आ जाएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर का वचन कहता है विपत्ति तो आएंगी और जरूर आएंगी। बहुत से लोग कहते पादरी साहब प्रार्थना करो कि ये विपत्ति टल जाए। मैं उनसे कहता हूँ प्रार्थना ये करो कि परमेश्वर इस विपत्ति से हमको लड़ने की ताकत दे, और उनको भी जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कलाम कहता है विपत्ति को हम रोक नहीं सकते, आफत को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पहले से तय है। और प्रभु ने कह दिया है कि विपत्ति के दिन आएंगे, संकट के दिन आएंगे, क्लेश आएंगे, बीमारियां आएंगी, हर प्रकार की परेशानियां इंसान के ऊपर आएंगी, और इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई प्रार्थना करके बंद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। जब परमेश्वर की नज़रों के बिना, उसकी अनुमति के बिना हमारे सर का एक बाल भी नहीं गिर सकता, तो इतनी बड़ी विपत्ति परमेश्वर के बिना नहीं आ सकती। वो आंधी और तूफान पर नियंत्रण करता है, वो समंदर को आदेश देता है, वो तूफान उठाता है, पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं जब वो आवाज़ करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि विपत्ति आ जाए, इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि हम दुनिया छोड़ दें, हमको अपने परमेश्वर को याद रखना है, स्मरण करना है। हमें प्रभु को भूलना नहीं, क्योंकि मौत ज़्यादा टाइम नहीं लेती इंसान को इस ज़मीन से उठाने के लिए, परंतु परमेश्वर हमको बहुत समय देता है कि हम स्वर्ग के नागरिक हो जाएं। हम परदेसी और मुसाफिर और बाहरी हैं, इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ लें। ये हमारा परमानेंट डेरा नहीं है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। आप करोड़ों रुपए का बंगला बना लीजिए, आप उसमें केवल 80 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, और उससे ज़्यादा हुए तो वो आशीष नहीं श्राप हो जाएगी, क्योंकि आदमी डामाडोल हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए वचन कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ कीड़े नहीं खाते, जहाँ पर काई नहीं लगती, जहाँ पर चोर नहीं चुराते। हम परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? तो परमेश्वर कहेगा याद कर तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है, और वैसे ही ये लाजर बुरी वस्तुओं को स्मरण करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर के साथ धनवान का विवाद होता है, वो कहता परमेश्वर लाजर को मेरे पास भेज दे, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ। वो अपनी उंगली का सिरा मेरे मुंह में डाले और मैं तड़प रहा हूँ। वो कहता है याद कर, स्मरण कर। इसका मतलब है कि परमेश्वर, आज हम जिंदा हैं, हमको भी वो कह रहा है कि अपने दिनों में परमेश्वर को स्मरण कर लो, क्योंकि मौत के बाद खुदा का स्मरण नहीं होता। मौत के बाद इंसान धर्म के काम नहीं कर सकता, मौत के बाद प्रार्थना नहीं कर सकता, मौत के बाद परमेश्वर के लिए धन नहीं खर्च कर सकता, वो भूखे और गरीबों को खाना नहीं खिला सकता, कोई भी धर्म के काम नहीं हो सकते मेरे प्रियो। इसलिए कलाम कहता है कि अपने दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। उसका मतलब है
कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, उनके वायदों को, उनके कलाम को देखो, पढ़ो, सीखो और उसके डर और भय में अपने जीवन को रखो। तब जाकर परमेश्वर के राज्य के हम हकदार होंगे। वफादारी के साथ हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। मेरे प्रिय, स्वर्ग उतनी आसान जगह नहीं जितना कि इंसान सोच लेता है। स्वर्ग के लिए ये संपूर्ण जीवन हमको त्याग करना पड़ेगा। स्वर्ग के लिए हमें परमेश्वर के लिए समय देना होगा, धन देना होगा, अपना जीवन अब्राहम की तरह परमेश्वर के तराजू में रखना होगा कि वो जैसा चाहे उसकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। हम जिंदा रहें या मर जाएं, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग की बात तो करते हैं, कुदरत की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, लेकिन जब कीमत अदा करने की बात आती है, जब परमेश्वर के लिए जीने मरने की बात आती है, तब इंसान पीछे चला जाता है। जब देने की बात आती है, परमेश्वर के राज्य में खर्च करने की बातें आती है, इंसान पीछे चला जाता है। ऐसे लोग खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। कलाम कहता है, याद कर, स्मरण कर कि तू अच्छी वस्तुओं को ले चुका है। आज जिनके पास पैसा है, परमेश्वर ने दिया है, अच्छा है, उसका उपयोग कीजिए, लेकिन उस धन से परमेश्वर के लिए सेवा कीजिए, उस धन से गरीबों की मदद कीजिए, उस धन से प्रभु के लोगों की, पास्टरों की, सेवकों की मदद कीजिए, जिससे ये तुम्हारा धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा हो और तुम इस धन को स्वर्ग ले जा सको। वरना ये तो ज़मीन है, यहाँ सब कुछ ज़मीन में ही धरा का धरा रह जाएगा और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लिखा है, जब तू परमेश्वर के पास जाए तो छूछे हाथ मत जाना, वरना परमेश्वर तुझे स्वर्ग से बाहर कर देगा। क्योंकि जब राजा से मिलने जाते हैं तो उत्तम भेंटें देने के लिए जाते हैं, और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, विश्व का महान शांतिदाता ईश्वर है। याद करो उन 3 परमेश्वर के दासों को, ऋषियों को, मुनियों को और पंडितों को। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, तारों ने उनको रास्ता दिखाया तो वो खाली हाथ नहीं गए थे। उन्होंने अपने थैले में लोबान, गंधरस और सोना लिया था, उत्तम चीज़ें ली थी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के दर्शन के लिए जाएं, जब उसके राज्य के लिए जाएं, जब उसकी सेवा में जाएं, तो खाली हाथ मत जाना, वरना तुम भी खाली हाथ स्वर्ग जाओगे और नरक में डाल दिए जाओगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परंतु पृथ्वी के इस डेरे में शैतान यही कोशिश करता है कि वो हमारे धन को संसारिकता में उड़ा दे, शरीर की अभिलाषाओं में उड़ा दे और संसार की बुरी चीज़ों में उड़ा दें, भोग विलास में उड़ा दें। लेकिन हमारा धन वो नहीं चाहता कि प्रभु की सेवा में खर्च हो, वो नहीं चाहता कि हम प्रभु को स्मरण रखें, वो नहीं चाहता कि हम बाइबल की बातों पर मन लगाएं। कलाम कहता है, अपने परमेश्वर की बातों पर यकीन कीजिए। वो जो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि हम उसकी इबादत करें, उसके नाम की महिमा करें। यहाँ लिखा है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए तेरा मन इसमें न लगे। और आज देखिए, कोरोना के काल में बहुत से लोगों का मन दुखित है, उनके घर में शांति नहीं है। जो अपने समय में बहुत लाजवाब थे, बहुत घमंड करते थे, पैसे का पावर था उनके अंदर, लेकिन एक ही झटके ने, मौत ने उनके घर में मातम मचा दिया और वे आज दुखी हैं। उनका मन नहीं लग रहा, उनको प्रॉब्लम है। आज वो परमेश्वर के वचन से भी दूर हैं। और इसलिए कलाम कहता है, वचन कहता है कि अपने दिनों में अपने सृजनहार को याद कर मेरे प्रियो। फिर लिखा है, इससे पहले कि सूर्य प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएं। लिखा है, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, तारेगण आकाश से गिरेंगे और वर्षा होना बंद हो जाएगा। और जहां वर्षा होना बंद हो जाएगा मेरे प्रियो, वहां पर अकाल शुरू हो जाएगा, वहां पर विपत्ति आ जाएगी। इंसान सोना चांदी रुपया खा नहीं सकता, अपनी दौलत खा नहीं सकता,
उसे रोटी खा चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे खाना चाहिए। और ये खाना और जीवन जिससे मिलता है वो परमेश्वर से है, और परमेश्वर ही बादल लाता है, वही वर्षा कराता है, वही एक दाने को 1000 दाने में बदलता है, वही फसल पैदा करके देता है। मेरे प्रियो, इंसान तो खेत में बीज बो देता है, लेकिन किसान उस बीज को बढ़ाता नहीं है, उस बीज को 1000 गुना करके मेरा परमेश्वर वापस करता है। और जो हमको जीवन देता है, जो हमको रोटी देता है, जो हमको पानी देता है, हम उसको भूलकर संसार की चीज़ों में खो जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले जाते हैं, और ये हमारे लिए खुद के लिए एक दर्द है, एक तकलीफ है, एक समस्या है, और हम अपने आप को नरक के हवाले कर देते हैं। वचन कहता है इससे पहले कि ये चीज़ें हो जाएं, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, इससे पहले कि जीवन की सांप हो जाए, हमें अपने परमेश्वर के लिए अपना जो जीवन है उसको सही करना है, अपना हिसाब किताब सही रखना है। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। मेरे प्रियो, ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक चल रहा है। ये कोरोना काल में बहुत से लोग जो अपने आप को बलवंत कहते थे, पावरफुल कहते थे, उनको परमेश्वर ने झुका दिया है। साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और तमाम प्रकार के लोग जो घमंड करते थे ज्ञान पर, आज उनका ज्ञान काम नहीं आ रहा है। विज्ञान फेल है परमेश्वर के सामने, और लिखा हुआ है वे झुक गए और पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। और आज देखिए पूरा संसार ठप हो गया है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जो हर चीज़ को पीसकर एक नई चीज़ का निर्माण करती थी, उनकी आवाज़ें, उनका शोरगुल आज बंद हो चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो संसार को रोक सकता है, वो संसार को ठप कर सकता है, वो संसार के हर काम को बंद कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो। ज़मीन के लोगों को ज़मींदोज़ परमेश्वर कर देता है, और इसलिए लिखा है इससे पहले कि विपत्ति के दिन आ जाएं, आपको परमेश्वर को याद रखना है। और लिखा है झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। जो भविष्यवाणी करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं, और वे जो ज्योतिर्विज्ञान हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तुम्हारा भविष्य बताते हैं, वो झरोके से झोंक कर इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत से परमेश्वर के वचन के द्वारा भी लोग गलत भविष्यवाणी कर देते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का नाम निंदित होता है, परमेश्वर का नाम खराब होता है। कई विदेशों में ऐसे भविष्यवाणी हो चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह इस तारीख को, इस समय, इस सन में आ रहे हैं, और बहुत बार ये फेलियर हुआ है। प्रभु ने कहा कोई उस समय को, उस दिन को नहीं जानता। लिखा है झरोकों में से झांकने वाली जो हैं वो अंधी हो जाएंगी, कोई दर्शन नहीं होगा, कोई प्रकाशन नहीं होगा। आज प्रकाशन का समय है, आज परमेश्वर भेदों को बता रहा है, लेकिन कल ये सब बंद हो जाएगा, फिर कोई अवसर नहीं होगा इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर कहता है अपने सृजनहार को याद रख। दिन भर और रात भर हम परमेश्वर को याद करें, उसके चमत्कारों को याद करें। दाऊद कहता है मैं सोता था, मेरी आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करती थी। हाँ मेरे प्रियो, हमें 24/7 ईश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की तारीफ करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के लिए काम करना है, क्योंकि अवसर दोबारा नहीं मिलता। एक बार धनवान को अवसर मिला, एक बार लाजर को मिला, दोनों को एक ही समय दिया गया, दोनों का एक ही टाइम था, दोनों को अच्छी जिंदगी मिली थी, परंतु एक ने ईमानदारी और खराई से दुख उठाकर ईश्वर के लिए ईमानदारी से काम किया, और दूसरे ने अपनी दौलत के सहारे बहुत से गुनाह और पाप किए होंगे, और वो जब दोनों मरे तो एक लिखा है अब्राहम की गोद में गया, दूसरा नरक की आग में चला गया। मेरे प्रियो, आज भी यही होगा। कलाम में लिखा हुआ है कि 2 लोग होंगे, खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। धनवान गया नरक में, लाजर गरीब गया स्वर्ग में। इसलिए क्या करना है? अपने सृजनहार को याद करना है, अपने प्रभु की महिमा करना है। लिखा हुआ है, और 4 पद में लिखा है, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। आज हम देखते हैं जो ऑन रोड घर बनाए हैं, रोड के किनारे घर बनाए हैं, आज हर घर बंद हैं, उनके दरवाजे बंद हैं, उनके अपने लोग उनके घर नहीं जा सकते।
वो मिल नहीं सकते, रोड पर नहीं आ सकते, आज सारे दरवाजे बंद हो गए। परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं एक बार फिर इस पृथ्वी को भयभीत कर दूंगा और पृथ्वी के रहने वालों तुम पर हाय। यशायाह कहता है 26 अध्याय में कि जो कोई डर के मारे भागेगा वो गड्ढे में गिरेगा, और जो गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा, और जो फंदे से बचे वो तलवार से मरेगा। मेरे प्रियो, इंसान के लिए आफत है, मुसीबत है, मौत है, परंतु इससे पहले कि मौत आ जाए, वो विपत्ति आ जाए, हमें अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना है। और चक्की पीसने वाले का शब्द धीमा हो जाएगा, तड़के चिड़ियाँ बोलते ही एक उठ जाएगा। आज ऐसा हो रहा है कि इंसान रात भर अच्छे से सोता है लेकिन सुबह उठ नहीं पाता, वो दुनिया छोड़ जाता है, वो दुनिया से निकल जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसे जीवन नहीं मिल पाता। कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन को टालते जाते हैं। मैंने एक भाई को बोला, एक परिवार को बोला कि आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बपतिस्मा ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अभी नहीं लेंगे, हमारे बच्चों की शादी विवाह हो जाए उसके बाद हम बपतिस्मा लेंगे। और पता चला कि परमेश्वर ने उनको शादी विवाह से पहले ही संसार से उठा लिया और वो चले गए। मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदारी और वफादारी के साथ आगे बढ़ना है, विलंब नहीं करना है। परमेश्वर के काम को करने के लिए अवसर प्रभु दे रहा है, लेकिन कौन सा दिन आखिरी होगा ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपका और आपका मेरा कौन सा दिन आखिरी दिन है। इसलिए कलाम कहता है आज का दिन मेरा दिन है, आज मुझे ऐसा जीना है, आज मुझे ऐसा करना है। और इसलिए हमें ईश्वर के प्रति वफादार होना है। सबोपदेशक का लिखने वाला परमेश्वर का दास अपने अनुभव से लिखता है कि ये चीज़ें होंगी और उनका शब्द जो है वो धीमा हो जाएगा। और लिखा है फिर जो ऊंचा है उससे भय खाया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, कलाम कहता है और मार्ग में डरावनी वस्तुएं होंगी। आज लोग कहते हैं घर से बाहर मत निकलो, सरकार कहती घर से फालतू मत घूमो, और घर से निकलना यानी खतरे को मोल लेके आना, घर से निकलना यानी मौत को गले लगाना, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि जो लिखा हुआ है कि मार्ग में डरावनी बातें होंगी, सड़कों पर निकलना मुश्किल है क्योंकि कोरोना लेके आएंगे, वायरस लेके आएंगे और मौत उनके घरों में आ जाएगी। लिखा है मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी, और आज मानी जा रही। हजारों साल पहले परमेश्वर के कलाम में ये बातें लिखी है और वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अनुभव था शालोमान का, ये भरोसा था परमेश्वर के दास का, जिसने दुनियादारी को जिया है, जिसके विषय में खुद यीशु मसीह ने कहा राजा सुलेमान भी, जो सब बातों में सौंदर्य से भरा हुआ था, बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा उसमें थी, धन दौलत उससे बढ़कर किसी को नहीं मिली। परमेश्वर का वचन वो यहाँ लिखता है कि सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और मानो हवा को पकड़ने जैसा है। इसलिए इससे भला और कोई काम नहीं कि इंसान अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करे, प्रभु की महिमा करे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। तो लिखा हुआ है कि वस्तुएं डरावनी होंगी मार्ग में, और आज हो रही है। और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डियां भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज देखिए अस्पतालों के चक्कर में हम जब जाते हैं तो हमको वहाँ कई लोग रोते पीटते नज़र आते हैं, क्योंकि कोरोना ने कई लोगों को ख़त्म कर डाला है, बीमारी ने बहुत से लोगों को मार डाला है और बहुत से लोग मरने के कगार पर है। रोड पर लोग छाती पीट रहे हैं, उनका अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी विपत्ति, ऐसे बुरे दिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि आने वाले हैं, पर हमको उसके लिए जीना है, हम उसके लिए काम करना है, हमको उसके लिए काम करना है और अपने जीवन को फायदेमंद बनाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि सब कुछ डरावना है, परंतु हमें परमेश्वर से डरना है। हमको पौलुस सिखाता है कि कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। क्या मृत्यु, क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या भुखमरी, क्या अकाल, क्या संकट, कोई स्वर्गदूत तक हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। जब तक हम न चाहें हमको कोई प्रभु से अलग नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, ये मेरे बस में है कि मैं प्रभु से क्या चाहता हूँ। वो कहता है जीवन और मौत तेरे सामने है, जिसे चाहे उठा ले। और हम
जीवन को ही चुन लें। परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि विपत्ति आए, इससे पहले कि संकट आए और हम कहने लगें कि हे मेरे खुदा ऐसा क्यों हुआ। बहुत से लोगों का इस भयंकर लॉकडाउन में, इस बीमारी में विश्वास खत्म हो गया। उसका रीज़न ये है कि उनके अपने उठा लिए गए, उनके अपने उनसे बिछड़ गए, मौत ने उनको अलग कर दिया है। और क्योंकि वो संसार के अनुसार जीते थे और आज वो संसारिक होकर यही कहते हैं कोई परमेश्वर जैसी चीज़ नहीं है, कोई परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। बहुत से मसीहों का भी यही कहना है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको क्या कहता है? हम सांसारिक नहीं कि संसार की वस्तुओं पर, संसार की चीज़ों पर और केवल इसी जिंदगी पर हम परमेश्वर से आशा करें, लेकिन हम आशा करते हैं अनंत जीवन पर, स्वर्ग पर, परमेश्वर के न्याय पर और स्वर्ग की बातों पर। हम संसारिक हैं नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम अब्राहम की तरह, हम परमेश्वर के लोगों की तरह हम अपने जीवन को बनाए रखते हैं। कलाम कहता है ऐसा होगा, मार्ग में डरावनी बस्ती होगी। और ये तो केवल झलक है, ये तो केवल अभी अवसर प्रभु ने दिया है कि हे लोगों सुधर जाओ, हे लोगों बदल जाओ, क्योंकि न जाने कब इंसान की मौत मातम बनकर आ जाएगी। मेरे प्रियो, समय है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। हजारों साल पहले जो लिखा है वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तुम में से कुछ ऐसे लोग होंगे कि जब तक ये बातें पूरी ना हो तुम बने रहोगे। और आज हम बने हुए हैं, हम इनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता, लिखा हुआ है बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। 5 पद में लिखा, सब उपदेशक 12 में लिखा है भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। आज ये बीमारी, आज ये समस्या, आज ये संकट जो आया है मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि ये जो बीमारी है एक लाइलाज हो गई है। आज इसकी दवा नहीं है। भूख बढ़ाने वाली जो चीज़ होती है, मतलब वो जो हमको फ़ायदा पहुंचाती है, शरीर को ट्रीटमेंट देती है, एक प्रकार की दवाई है, इलाज है, और उसका इलाज नहीं है वो भूख बढ़ाने वाला फल, जिसको हम आज के समय में मेडिसिन कह सकते हैं, दवा गोली कह सकते हैं, इलाज की प्रक्रिया कह सकते हैं। आज वो काम नहीं आ रही। आज विज्ञान फेल है, डॉक्टर फेल है और तमाम इंसान घबराया हुआ है। मैं कोरोना को बड़ा नहीं मानता, मैं परमेश्वर को और उसकी करुणा को ही बड़ा मानता हूँ। हमेशा मसीहों को ये बात याद रखना चाहिए कि वो किससे डरते हैं। वो विपत्ति से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, मौत से डरते हैं, शैतान से डरते हैं या किसी और चीज़ से डरते हैं। परमेश्वर कहता है ये चीज़ें तो संसार में होंगी ही होंगी, पर इससे अपने को डरना नहीं है। अपने को परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के वचन से डरना है, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है। हमको पाप से डरना है, बुराई से डरना है कि कहीं हम उसमें फंस न जाएं, हमारी आत्मा, हमारा शरीर इसमें घुल मिल न जाए। हमको संसार से कटअप होना है, हमें परमेश्वर से लगाव रखना है, प्रभु के वचन को अपने दिलों में रखना है, और तब जाकर हम बीमारियों का, शैतान का और विपत्तियों का सबका सामना कर सकेंगे। और नहीं तो हम, किसी ने कहा जो परमेश्वर से नहीं डरता वो हर चीज़ से डरता है। जो परमेश्वर से नहीं डरता वो संसार की हर चीज़ से डरता है। छोटा सा चूहा भी आ जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ होता है तो फिर वो आग से भी नहीं डरते। डाल दो हमको आग में, हमारा प्रभु हमको बचा सकता है, और अगर न भी बचाए तो मेरे लिए तो जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हम मौत से नहीं, हम ईश्वर से डरते हैं। ये हमारी जिंदगी का जुनून होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, और एक ऐसा लक्ष्य जिसको पौलुस भी कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमारा निशाना परमेश्वर होना चाहिए मेरे प्रिय। मूसा का निशाना परमेश्वर था। वो कहता, खुदा अगर तू मेरे साथ न चले तो मुझे एक कदम भी आगे बढ़ने देना। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ फेलियर है। ये संसार और संसार की चीज़ें सब फेलियर है, सब वायु को पकड़ना जैसा है। आप दुनिया का कितना ही ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान हमको संसार में थोड़ी बहुत सहूलत प्रदान करता है। किताबें अच्छी हैं ज्ञान के लिए, लेकिन उद्धार के लिए केवल बाइबल ही है।
और लिखा हुआ है सब किताबों में सबसे श्रेष्ठ किताब बाइबल है मेरे प्रिय, क्योंकि बाइबल कलम से नहीं खून से लिखी गई है। बाइबल कलम से नहीं परंतु खून से लिखी गई है। और किसके खून से? परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से ये कलाम लिखे गए हैं मेरे प्रिय। किसी ने कहा यदि परमेश्वर के चमत्कारों को, उसके कामों को, पृथ्वी पर के कामों को अगर एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके चमत्कार इतने हैं कि अगर किताबें लिखी जाती तो संसार में किताबें नहीं समाती। हाँ मेरे प्रियो, इतने काम प्रभु ने किए हैं 29 साल की उम्र में। और किसी ने कहा है कि अगर पूरे समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए और आसमान को कागज बना दिया जाए तो भी परमेश्वर के कामों का वर्णन नहीं हो सकता, उसको लिखा नहीं जा सकता। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए सुलेमान कहता है अपने सृजनहार को अपने दिनों में स्मरण कर, उसके चमत्कारों को याद कर और उसके उपकारों को याद कर और उसका धन्यवाद कर और उसकी महिमा कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य कर्म यही है मेरे प्रियो। आप और हम किस जिंदगी को जी रहे हैं? हम एक सड़ाहट के साथ हैं जो इस संसार की दौलत में हम अपने आप को बदबूदार बना रहे हैं। परमेश्वर कहता है धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का उपयोग ही बुरा है। इसलिए तेरा परमेश्वर जो कुछ भी तुझे दे उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसमें परमेश्वर की महिमा करना, उस धन उस जीवन से परमेश्वर के लिए काम करना, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। यहाँ पर हमने पढ़ा कि भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। याद रखिए, दिस इज नॉट अवर वर्ल्ड। ये हमारी दुनिया नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया परमेश्वर का स्वर्ग है, जिसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया। वो कहता है अब जितनों ने मेरे वचन पर विश्वास किया है, वो कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है और मैं जाऊंगा, तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा, वो मेरी बातों में से तुमको सिखाएगा और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कहता है तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे फिर आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। बाइबल धोखा नहीं है मेरे प्रियो, बाइबल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है मेरे प्रियो। ये जीवन की किताब है, ये मौत की किताब है। जो इसके अनुसार करेगा वो स्वर्ग का नागरिक होगा और जो इसके अगेंस्ट जाएगा वो नरक का भागी हो जाएगा। इसलिए इसे बड़े डर के साथ, इसे बड़े भय के साथ अपने जीवन में उतारा जाए। ये कलाम ऐसे हैं कि आपने सुन लिए और मान लिए और उसको जी लिए तो कोई आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपने केवल सुना है और माना नहीं है तो आप खुद ही परमेश्वर से अलग हो रहे हो। इससे बेहतर होता कि आप इसको न सुनते, लेकिन सुनकर अगर नहीं मानते तो ये अपने आप पर बहुत बड़ी आफत लाने वाला है मेरे प्रिय। इसलिए धन्य है वे दास जो वचन को सुनते और मानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आज हम प्रचार कर रहे थे सुबह परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि तेरा विश्वास तेरे कर्म में शामिल होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना कर्म अधूरा है, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। और ये संसार ऐसा कर रहा है, कह रहा है कि कर्म ही पूजा है, उनके लिए काम ही पूजा है, आराधना है। और इसलिए लोग काम किए जा रहे, काम किए जा रहे और परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, बस अपने काम को ही कर्म मानते हैं। तो एक जन काम किया जा रहा है और दूसरा विश्वास किया जा रहा है। एक जन विश्वास कर रहा है, एक जन काम कर रहा है, तो दोनों ही अधूरे हैं। पूरी बाइबल इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। अब्राहम के विषय में लिखा है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गया, लेकिन करके वो रुका नहीं। विश्वास के साथ वो परमेश्वर के साथ साथ चलता गया। और जब परीक्षा का समय आया, परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करे, और वो अपने कर्म को करने लगा। उसने पल भर के लिए भी नहीं सोचा अरे ये तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये तो बुढ़ापे की लाठी है, मेरा तो कोई और औलाद है ही नहीं, ये तो एकलौता है, मैं इसको नहीं चढ़ाऊंगा। उसने स्वार्थ नहीं दिखाया,
उसने कुर्बान कर दिया अपने बेटे को। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जान गया और उसने अपने बेटे को लौटा दिया और वो मेमना तैयार किया जो जगत की उत्पत्ति से मेरे और आपके लिए कुर्बान होने वाला था, और वो यीशु मसीह था। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए जीने को तैयार होते हैं, प्रभु ने कहा जो मेरे लिए अपने प्राण को देगा वो उससे बचा लेगा, लेकिन जो अपने प्राण बचाएगा वो उसे खो देगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जब विपत्ति आएंगी लोग भागेंगे परमेश्वर को छोड़कर और विनाश हो जाएंगे, लेकिन जो प्रभु में बना रहेगा वो हर विपत्ति का सामना करेगा, हर मुश्किल का सामना करेगा। परमेश्वर उसकी जिंदगी को बेहतर, पवित्र और आशीष में बना कर देगा। मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो सब कुछ खत्म हो जाएगा और कोई भी दवा गोली काम नहीं आएगी, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। लिखा है यहाँ पे, रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। आज जितना मातम दुनिया में हम देख रहे हैं, केवल भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में आज बहुत से लोग सड़क सड़क रो रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं, उसके पास पीने के लिए नहीं, उनके रहने के लिए नहीं, और ये सारी विपत्तियों का दौर मानो हमारे ही समय में आ गया है और हम चारों तरफ रोने की आवाज़ को सुन सकते हैं। ऐसे बुरे वक्त में मेरे प्रियो, इंसान का प्रयास खत्म हो जाएगा। एक अकाल आएगा, एक भूकंप आएगा, एक महामारी आएगी, और सब चीज़ें प्लान हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि जो कुछ उसने ठाना है वो उससे ज़रूर पूरा करेगा। पर हम मसीहों को डरना नहीं है, हम विश्वासियों को डरना नहीं है, हम प्रभु के लोगों को डरना नहीं है। विपत्ति तो आएंगी और कोई भी इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है। उसने कहा जगत की उत्पत्ति से कभी ऐसा संकट नहीं आया जो अब आएगा। तो आप क्यों उसके लिए प्रार्थना करते हैं? आप प्रार्थना सिर्फ इसलिए करो कि प्रभु हमको इसमें स्थिर रख, हमको ताकत दे कि हम तेरे वचन के प्रति जिंदा रहें, वचन के प्रति वफादार रहें। बस ऐसी ही दुआ कीजिए। आप विपत्ति को मत हटाने के लिए दुआ कीजिए। आप परमेश्वर के काम में अड़ंगा मत मानिए। परमेश्वर जरूर कहता है कि वो हर किसी को बचाने के लिए आया, लेकिन जब कोई इंसान बचने को ही तैयार नहीं है, प्रभु के वचन को मानने को तैयार नहीं है, तो परमेश्वर मजबूर हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कहता है अपने वचन को पहले देता है, उसके बाद ही वो काम करता है। इससे पहले कि वो सदोम को नाश करता, उसने अपने दास अब्राहम पर इस बात को प्रकट किया कि मैं सदोम को मारने वाला हूं। वो विवाद करता है, प्रभु अगर वहां पर 100 लोग हों तो क्या तू मारेगा? कहता नहीं मारूंगा। वो कहता अगर 50 है तो बोलता है तू मारेगा? नहीं मारूंगा। फिर वो विवाद करता है 30 हो, 40 हो, 20 हो, तो परमेश्वर कहता 20 हो तो भी नहीं मारूंगा। और फिर वो लास्ट में कहता प्रभु तेरे दास का अपराध क्षमा कर, अगर वहां 10 लोग हों तो क्या तू उनको बचाएगा? बोलता अगर 10 लोग भी धर्मी निकल जाए मैं उस सदोम और अमोरा को बचा दूंगा। लेकिन अफसोस 10 लोग भी उस नगर में धर्मी पवित्र नहीं मिले। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग से आग बरसने वाली है, भयानक गंधरस उतरने वाली है, और पापियों को उनके पाप में परमेश्वर नाश करने वाला है। हम किस कैटेगरी में हैं? हम परमेश्वर के हैं या शैतान के हैं? हम संसार के हैं या स्वर्ग के हैं? हमें खुद ही अपना निर्णय करना है। मेरे प्रियो, 2 लोग होंगे, एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री हैं, घट्टी पीसती हैं, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएंगी। 2 पायलट होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसलिए क्या करना है? मुझे और आपको प्रभु ने अवसर दिया है कि हम रात और दिन अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखें, उसका धन्यवाद करें, उसके अनुसार काम करें, क्योंकि ये धन, ये दौलत, ये रुपया, ये मान, ये सम्मान सब खाक में मिलने वाला है। पर आप और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। लेकिन अगर प्रभु के साथ रहना है तो यहाँ भी हमको वचन के साथ रहना है। यदि परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें यहाँ पृथ्वी पर वचन के साथ रहना है, और अगर वचन के साथ नहीं रहे तो हम प्रभु के साथ भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि न्याय का सारा अधिकार यीशु मसीह के है, और वो कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो अनंत तक जीवित रहेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे, और आज हम इस बात को देख सकते हैं।
तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि आफत आ जाए, इससे पहले कि आखिरी दिन आ जाए, हमें डर और भय के साथ, प्रभु के वचन के साथ, परमेश्वर के काम को करते रहना है। प्यार प्रभु से करो, प्यार संसार से न करो, अपनी दौलत से न करो, अपने पद से न करो, अपने बच्चों से न करो, लेकिन परमेश्वर से करो। बाइबल में लिखा है प्यार हमको देना सिखाता है। हमें प्रभु को अपना समय देना है, अपना धन देना है, अपना जीवन देना है, अपना समर्पण देना है, हर एक उत्तम भाग परमेश्वर को देना है। पहला परमेश्वर का हक है, बाद में हमारा हक है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखो। जवानी के दिन का मतलब है जिंदगी, पूरी जिंदगी। परमेश्वर कहता है जवानी के दिन मतलब एक जोश के साथ, एक आनंद के साथ, एक फुर्तीली अवस्था के साथ परमेश्वर में आनंदित रहिए, प्रभु में खुश रहिए, प्रभु के वचन को मानते रहिए, क्योंकि विपत्ति आएंगी, संकट आएंगी, मुसीबत आएंगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता भी, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय अगर एलिया और मूसा भी आकर मुझसे दुआ करे तो भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का अंत करने वाला है। तो वो मेरे और आपकी क्या सुनेगा मेरे प्रिय? मत करिए ऐसी दुआ, सिर्फ ये दुआ कीजिए कि प्रभु इस विपत्ति में तू हमको जीना सिखा, हमको बढ़ना सिखा, हमको ताकत। परमेश्वर अपने लोगों पर दया करे और इस विपत्ति के समय में हमको ईश्वर के करीब जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, और तभी हम वफादार होकर लाजर की तरह अब्राहम की गोद में होंगे। परमेश्वर ने कहा धनवान का स्वर्ग में जाना थोड़ा सा कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। वो जा सकता है अपने धन के अच्छे उपयोग के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा। वचन कहता है परमेश्वर के यहाँ कोई धनवान, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं। वो जो भी कहता है परमेश्वर के काम के लिए करता है। परमेश्वर अच्छी बातों में हमको बढ़ाता है, परमेश्वर अपने कलाम में हमको बढ़ाना चाहता है। हम किधर की ओर ताकते हैं? बहुत से लोग दौलत को देखते रहते, खुश होते रहते हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी बंगला है। प्रभु कहता है मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर क्या होगा इन सब चीज़ों का? इसलिए यहाँ सुलेमान कहता है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आ जाए, मतलब मौत आ जाए, संकट आ जाए, टूट के गिर जाए, भूकंप हो जाए, एक पल में मेरे प्रियो संसार के लोग जमींदोज हो जाते हैं, एक पल में इंसान खत्म हो जाता है, मिट जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है अपने लोगों पर अनुग्रह कीजिए, अपने लोगों को आग से खींच कर बचाइए। ये झूठी शान है, ये झूठा जीवन है जो हम परमेश्वर के बिना जी रहे हैं। पर धन्य वे हैं जो वचन को सुनते और मानते हैं, क्योंकि वो विपत्ति से बचाए जाएंगे, मौत से बचाए जाएंगे, वे अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। इसलिए इस कलाम में परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर, अपने पद पर नहीं, अपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, क्योंकि अंत आने वाला है और जिसकी मौत आ गई उसका अंत हो गया। पर मौत से पहले अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, ताकि परमेश्वर हमको कह सकें कि हे धन्य मेरे दास, तू जो थोड़े में ईमानदार रहा, मैं तुझे बहुत नगर का अधिकारी ठहराऊंगा। परमेश्वर पिता इस वचन पर हमको आशीष दे, प्रभु अनुग्रह करें। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।